हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में ना? चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बराबर ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने चैप्टर 9 मनाली की सैर पत्र का पहला पार्ट पढ़ा था। बराबर उसमें से हम कुछ देखते हैं कि पहले पार्ट में रुद्र सिंघल ने अपने मित्र भव्य को मनाली की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया था और बहुत अच्छे तरह से बताया था। हमारे सामने जैसे वह दृश्य आ गया हो। चलो अब आपकी बुक में पेज नंबर 44 पे ध्यान रखें। पहला पैराग्राफ है, मनाली के आसपास भी कई दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय यानी कि देखने योग्य। मनाली से 13 किलोमीटर दूर सोलंग घाटी है। सोलंग गांव से व्यास कुंड तक फैली यह घाटी प्रकृति प्रेमियों को स्वर्ग सी सुंदर लगती है। प्रकृति यानी कि कुदरत ने जो दिया है वह, उसे तो स्वर्ग जैसे नीचे आ गया हो ऐसा लगता है। यहाँ हिम से ढकी पर्वत चोटियाँ और हिमनद है। हिम यानी कि बर्फ, पर्वत चोटी यानी कि ऊंचाई पर, और हिमनद तो हिमनद यानी कि बर्फीली नदी। हम यहाँ पर देखते हैं तो सब नदी में हमें पानी दिखता है, लेकिन वहाँ की नदी ऐसी है कि नदी के ऊपर बर्फ देखने को मिलता है, जो इसे एक सर्वश्रेष्ठ वन स्थल बनाते हैं। उसके बाद का पैराग्राफ, रोहतांग दर्रा। दर्रा यानी कि पर्वतों में जाने का संकरा रास्ता। संकरा यानी कि छोटा सा। तो रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यह लाहौल स्पीति, पंगी और लेह घाटी का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार यानी कि मेन द्वार, दरवाजा। यह समुद्र तल से 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जून के महीने में भी हिम से ढका रहता है। तो यहाँ हमको पता है कि जून महीने में बहुत गर्मी होती है, लेकिन मनाली में वह बर्फ से ढका रहता है। वहाँ इतना ठंडा वातावरण होता है। यहाँ आना एक रोमांचक अनुभव है। रोमांचक यानी कि बहुत अच्छा। यहाँ लोग गर्मी में भी बर्फ में खेलने का आनंद लेते हैं। रुद्र बता रहा है कि गर्मी की ऋतु में भी वह बर्फ से खेलने का मजा लेते हैं। कुछ लोग खच्चरों पर बैठकर 0 पॉइंट तक जाते हैं। कई लोग हैं वो खच्चर नाम का प्राणी है, उस पर बैठकर ऊपर तक जाते हैं। यहाँ दर्रा लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। लेह और केलोंग जाने वाला राजमार्ग इस दर्रे से होकर जाता है। लेह और केलोंग जो नामक स्थल है उसका राजमार्ग, मार्ग यानी कि रास्ता, इस संकरे रास्ते से होकर जाता है। यह दर्रा मोटर गाड़ियों के लिए जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। उस रास्ता है वह कार के लिए जून महीने से अक्टूबर महीने तक ही खुला रहता है। और वहाँ का दृश्य आप नीचे अपनी बुक में देख सकते हैं कि गर्म कपड़े पहने हैं लोगों ने और बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। चलो उसके बाद का पेज नंबर 45 पर पहला पैराग्राफ, मनाली देश के सभी प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि मनाली में कैसे जा सकते हैं। तो सभी देश के लिए मुख्य शहरों से रास्ता जुड़ा हुआ होता है। यदि हम वहाँ रेल द्वारा जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़
तक रेल द्वारा जा सकते हैं। हमें कैसे जाना है वह इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ट्रेन में जाना है तो चंडीगढ़ शहर है वहाँ तक ट्रेन में जा सकते हैं। वहाँ से मनाली जाने वाली बसें मिल जाती है। रेलवे स्टेशन बताया गया है कि रेलवे स्टेशन उतर कर हमें मनाली की बस मिल जाती है। वायु मार्ग से जाने के लिए यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भूंतर में है। वायु मार्ग यानी कि प्लेन में हमें मुसाफरी करनी होती है तो नज़दीक में भूंतर में हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट है, जो जिला मुख्यालय कुल्लू से 10 किलोमीटर दूर है। इस पैराग्राफ में रुद्र ने मनाली कैसे जाते हैं वह बताया है। उसके बाद का पैराग्राफ, तुम भी कभी मनाली जाने का कार्यक्रम बनाओ। कौन कह रहा है? रुद्र भव्य को कह रहा है। सचमुच बड़ा आनंद आएगा। यहाँ मक्खी मच्छर नहीं मिलते। जून के महीने में यहाँ पंखों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता यानी कि ज़रूरियात, कि इतनी गर्मी की ऋतु है फिर भी मनाली का वातावरण इतना ठंडा है कि वहाँ पंखों की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ के घरों और होटलों में भी पंखे नहीं लगे होते। वहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों में फिर होटलों में कहीं भी पंखे नहीं होते। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें मिलने पर बताऊंगा। वो कह रहा है पत्र में तो मैं इतना ही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा बातें मैं तुम्हें मिलूँगा तब बताऊँगा। तुम्हारा प्रिय मित्र रुद्र सिंघल। यह पत्र यहाँ पूरा होता है कि पत्र में हम कैसे जानकारी बताते हैं वह रुद्र ने यहाँ समझाया। चलो अब हम उसकी खुद एक्सरसाइज देखते हैं। एमसीक्यूज़ है। पहला एमसीक्यू है, मनाली नगर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसके ऑप्शन है धर्मशाला, शिमला कि कुल्लू। तो कौन सा जिला आएगा? कुल्लू। दूसरा, हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा बहादुर सिंह, राजा जय सिंह के राजा मानसिंह। तो उसका आंसर आएगा राजा बहादुर सिंह। तीसरा है, रोहतांग दर्रा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अभी हमने अगले पैराग्राफ में वो पढ़ा। तो उसका आंसर क्या होगा? 3979 मीटर। लास्ट वाला एमसीक्यू, रोहतांग दर्रे की लंबाई कितनी है? तो उसका आंसर रहेगा लगभग 1 किलोमीटर। चलो अब विकल्प है जो सही है उसके आगे हमें राइट लगाना है, बराबर। तो मनाली का वातावरण बहुत खाली जगह है। उसके ऑप्शन है उष्ण कि शीतल। तो उष्ण यानी कि तो गर्म होता है, तो उसका आंसर आएगा शीतल। शीतल यानी कि ठंडा। उसके बाद का है मनाली शब्द की उत्पत्ति यानी कि उसका जन्म खाली जगह से हुई है। तो उसका आंसर आएगा मनु प्लस आलय। उसके बाद का है हिडिंबा देवी मंदिर खाली जगह शैली में बना है। तो कौन सी शैली में बना है? पगोड़ा। उसके बाद का मनाली के आसपास भी कई खाली जगह स्थल है। तो उसके आसपास दर्शनीय, उसका आंसर आएगा दर्शनीय। मनाली में जून माह में, माह यानी महीना, खाली जगह की ज़रूरत नहीं होती। तो उसका आंसर आएगा पंखे की ज़रूरत नहीं होती। चलो उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। मनाली में पौराणिक ऋषि मनु की याद में मंदिर बनाया गया है। तो उसका आंसर आएगा राइट।
उसके बाद का हिडिंबा देवी वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी। रॉन्ग। किसकी पत्नी थी? भीम की। उसके बाद का है तप्त जल प्रपातों के जल में रोगों को दूर करने की शक्ति है। राइट। मनाली से 23 किलोमीटर दूर सोलंग घाटी है। रोंग आएगा। और लास्ट वाला रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति, पंगी और लेह घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। राइट। चलो, ये चैप्टर हमारा यहाँ पूरा हुआ। अच्छे से समझ लिया ना? अब अगले लेक्चर में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। बाय।